फादर्स का माइंडसेट चेंज है। ओके। वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ें, क्योंकि देखिए जब एक औरत एक घर को संभाल सकती है, घर में डिफरेंट फर्द हैं जी। डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट माइंडसेट के हैं, तो वो क्यों नहीं बाकी सोसाइटी को भी हैंडल कर सकती। तो वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हमारे पास एक मेल की सपोर्ट नहीं है, एक्सपोजर आता जा रहा है, अवेयरनेस आती जा रही है चीजों की। ये चीजें बहुत थी, जैसा आपका हमारा कल्चर इंडिया का पाकिस्तान का सेम है, तो ये चीजें थी कि एक बच्ची जहाँ पैदा होती थी उसको शर्मिंदगी समझा जाता। फिर जब आप छोटा बच्चा होता है उसको आग को हाथ लगाने से रोकेंगे तो वो और आग की तरफ जाएगा, वो देखना चाहेगा ये क्या है। तो आप अगर उस बच्चे के हाथ पे हल्का सा कुछ गर्म चीज लगा देंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि ये कुछ गलत है जिससे मुझे तकलीफ हुई है। तो ये चीजें जो है सिखानी चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए, खुद पेरेंट्स को, कि ये गलत है और ये सही है। इसको आपने अपनी लाइफ में लेना है, ऐड करना है, और किस चीज को आपने अपनी लाइफ से क्विट कर देना। एक फैक्ट्री में औरतें काम कर रही थी और उन्होंने अपने राइट्स के लिए वॉइस रेज की थी कि हमें मर्दों की इक्वल राइट्स, हमारी सैलरीज मर्दों की इक्वल होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, बच्चों को, बच्चियों को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनको ट्रेनिंग्स दी जाए कि अगर थोड़ा सा भी वक्त ऐसा है, इकोनॉमी के हालात खराब है, तो इन हालात में आपने जब जॉब्स की हम बात करते हैं, जॉब्स में उनकी क्या सिर्फ एजुकेशन शादी तक ही है या उसके बाद जॉब्स में भी आ रही है, और जॉब्स में आके क्या मर्दों के बराबर उनकी तनख्वाहें हैं, या क्योंकि वेस्ट में हम ये देखते हैं कि डिस्पाइट लॉट ऑफ टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, स्टिल वुमेन गेट। वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो। आज मैं पहुंचा हुआ लाहौर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान। And it's a great honor and pleasure that we have Fariha Yunus with us, who is a well-known women activist who has been talking about women empowerment. Let's welcome her and continue with the discussion. Fariha ji, thank you for your time. Welcome to the program. Thanks for having me. Thank you. It's an honor for me. Thank you. And welcome to Lahore. Absolutely, it's a beautiful city and thank you for your time. So थोड़ा सा हमें बताइए अपने बारे, आपका women empowerment में कैसे इंटरेस्ट बना? मेरा जी 2 years बैक मैंने चैम्बर को ज्वाइन किया था, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जी। और उससे पहले मैं अपना काम कर रही थी, आई यूज्ड टू वर्क एज अ ड्रेस डिजाइनर। उसके बाद फिर मैंने इसको क्विट किया और मैंने ट्रैवल एजेंसी भी बनाई, उसमें काम किया, और कुछ चीजें साथ साथ चल रही थी, कुछ चैरिटी की चीजें चल रही थी, कुछ एनजीओ के साथ काम चल रहे थे, कुछ स्पेशली एबल लोगों के ऊपर मैं काम कर रही थी। तो ये कुछ चीजें मेरी जिंदगी में चल रही थी। जब मैंने चैम्बर को ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि वुमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे थोड़ा मसला है। मर्द तो है यहाँ पे बहुत डोमिनेटिंग सोसाइटी, आपको पता है हमारी सोसाइटी है, और उसके बाद फीमेल्स का इतना नहीं था रोल। मैंने फिर वहाँ पे इनिशिएटिव लिया वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने का, और मैंने पहले कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी दी वुमेन एम्पावरमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। मैं चाह रही थी कि उसमें यूथ भी आ जाए, उसमें मेल भी आ जाए, उसमें फीमेल भी आ जाए। तो वो फिर मैंने जब स्टार्ट लिया और उसमें मैंने फिर अवेयरनेस देनी शुरू की। सबसे पहले मैंने समझा कि हमारी औरतों को क्या मसले हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनमें किन किन चीज की कमी है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, टैलेंट है उनके अंदर बट प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। तो बस फिर मैंने चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उनकी हेल्प करनी शुरू की और अवेयरनेस पहले देनी शुरू की, अवेयरनेस सेशंस किए, बैंकिंग की अवेयरनेस दी, स्टेट बैंक के साथ इन्वॉल्व होके। फिर मैंने टैक्सेशन की अवेयरनेस दी, लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप लेनी चाहिए उसकी अवेयरनेस दी। फिर हमने ट्रेनिंग्स करनी शुरू की वहाँ पे। ट्रेनिंग्स में मैंने इवन सेल्फ ग्रूमिंग की ट्रेनिंग्स की, उनको बताया कि उनके कॉन्फिडेंस को कितना एनहांस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत बात की, उसकी ट्रेनिंग दी, बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी, यानी कि वी डिड अ लॉट। हमने बहुत काम किया। इवन 100 years की हिस्ट्री में लाहौर चैम्बर की इतनी रेपुटेशन वुमेन एम्पावरमेंट नहीं आई कभी सामने। इवन हमारा पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी, उन्होंने भी हमें अप्रिशिएट किया, हमें सर्टिफिकेट भेजा वुमेन एम्पावरमेंट पे। फर्स्ट लेडी ने भी हमें अप्रिशिएट किया। हमें ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत अवेयरनेस दी लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से। तो हमने बहुत चीजों पे काम किया। मेरे साथ प्रेसिडेंट थे काशिफ अनवर, उन्होंने इतना सपोर्ट किया फीमेल्स को कि वो चाहते थे
कि जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मर्द की है सोसाइटी में वो एक औरत की भी होनी चाहिए। और उन्होंने मेरे साथ एज अ एल्डर ब्रदर, और बल्कि जब एंड हुआ टेन्योर का भी रिसेंटली हुआ है, अच्छा। तो उन्होंने मेरे साथ एज अ फादर फिगर मुझे ट्रीट किया और सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेशन दी। जब मैं करती थी काम वो अप्रिशिएट करते थे, मुझे अथॉरिटी देते थे। जब अथॉरिटी देते थे तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स एनकरेजमेंट मिलती है और आप और काम जी जी जी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एज सच, what do you mean by women empowerment? What is the status of women in Pakistan in this 21st century? Because as you very rightly said, it's a patriarch society. But are men accepting, are they willing to allow women to come forward, or is just lip service? देखिए, मैं हमेशा अपनी स्पीच में ये बात करती हूँ कि वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड जी। क्योंकि देखिए, जब एक औरत एक घर को संभाल सकती है, घर में डिफरेंट फर्द हैं जी, डिफरेंट नेचर के हैं, डिफरेंट माइंडसेट के हैं, तो वो क्यों नहीं बाकी सोसाइटी को भी हैंडल कर सकती। तो वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हमारे पास एक मेल की सपोर्ट नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चेंज देखा है विद इन 2 years कि मेल का माइंडसेट चेंज हो रहा है। आज ही मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट के इवेंट पे एज अ चीफ गेस्ट गई हुई थी, तो उनके जो रीजनल हेड थे, बैंक का एक इवेंट था, और उनके जो रीजनल हेड थे उन्होंने ये कहा कि मेरा माइंडसेट भी चेंज हो गया है। मैं अब अपनी बेटी में भी वो स्किल्स देखता हूँ कि मेरी बेटी में क्या कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो ये सोसाइटी में डिलीवर कर सके चीज, मैं उसको उस चीज से सपोर्ट करूँ। तो ये मर्द का भी माइंडसेट अब चेंज हो गया है। सो ये चेंज जो आप देख रहे हैं उस लेवल के ऊपर जहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज बेसिकली पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं तो ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारी विलेजेस में है जी। और वहाँ पे एक औरत जो कहते हैं जी 19th सेंचुरी में जो चलता था, आज 21वीं सदी में ऑफ कोर्स समा बदल गया, लेकिन सोच जो आपने मेंटालिटी की बात की वो मर्द की बदल नहीं रही है। सो क्या इज इट गोइंग एट द ग्रास रूट लेवल ऑल्सो लाइक दीज सेमिनार्स, these talks, or is it at that level where already women are empowered? देखिए, मैं अगर वो माइंडसेट की हम अगर बात कर रहे हैं तो मैं अपनी अगर एग्जांपल बोलती हूँ, my father was a successful businessman जी, और he passed away 10 years ago, मगर उन्होंने मुझे ब्रॉटअप जो दिया वो एक बेटे की तरह दिया। राइट। मैं यही अपनी बात में फादर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना माइंडसेट जो है वो चेंज रखें। बेटी को भी इक्वली बेटे की तरह उसका ब्रॉटअप दें। और जो बेटियां बाप के करीब होती हैं, जो इनका ब्रॉटअप फादर्स करते हैं, जो कॉन्फिडेंस फादर दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट फिगर मेल आपका फादर होता है दुनिया में, जिससे आपका कनेक्शन होता है जी। एक फीमेल का कनेक्शन, जो रिश्ता पहला बनता है वो एक बाप से बनता है। मेल फिगर जो है वो बाप होता है, फिर भाई, फिर हस्बैंड, फिर आगे बेटा। तो ये जो फर्स्ट फिगर होता है मेल, वो फादर होता है। तो जो बाप सपोर्ट करते हैं बेटियों को, और मैं अब देखती हूँ चेंज, इवन हमारे रूरल एरियाज में मेरा इंटरेक्शन हुआ तो फादर्स का माइंडसेट चेंज है। वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ें, वो चाहते हैं हमारी बेटियां स्किल्स सीखें, वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां एक प्रोफेशनल फील्ड में आए, और बड़ा पॉजिटिवली वो चाहते हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं कुछ एनजीओ के साथ भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर हूँ, उनके भी जो बच्चियां हैं वहाँ पे, उनके फादर्स का माइंडसेट चेंज हो चुका है। वो खुद छोड़ने आते हैं स्कूल में, वो खुद लेने आते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बेटों की जो आपने बात की, एक सोच थी कि एक बेटा ही जो है वंश को चलाएगा आगे, या वही जो है हमारा ख्याल रखेगा, वो भी अब चेंज हो रहा है। बिकॉज ज्यादातर यही देखा जाता है कि बेटियां ही बाद में माँ बाप के ज्यादा काम। जी जी जी। मेरे फादर ने जी हमेशा मुझे, मेरे माशाल्लाह 3 भाई, और उन्होंने मुझे तीनों भाइयों से ऊपर रखा। राइट। लाइक इसलिए कि मेरा कॉन्फिडेंस जो बूस्ट, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा और बुरा रास्ता, उन दोनों की डिफरेंस बताया। उन्होंने मुझे छुपाया नहीं, सोसाइटी से छुपाया नहीं, उन्होंने कहा फेस करो सोसाइटी को, बट अच्छा और बुरे का पता होना चाहिए आपको। तो ये चीजें मैं कहती हूँ कि जरूर होनी चाहिए। हमारी जो पेरेंटिंग है आजकल की, वो थोड़ी सी वीक। मैं ब्लेम यूथ पे नहीं देती, हमेशा अपनी बात में मैं ब्लेम पेरेंटिंग पे देती हूँ, क्योंकि हम पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं अपनी सोशल एक्टिविटीज में, कुछ वर्किंग है, उनके जेन्युइन रीजन वो टाइम नहीं दे सकते। तो मेरा ख्याल है कि हमारी पेरेंटिंग को स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चों को अपने करीब करना चाहिए, और बेटियों और बेटों को सेम तरीके से इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये डिफरेंस जो है, ये
कॉम्प्लेक्स में भी आपको ले जाता है, बेटियों को ले Oh जाता yes, है। of course, no doubt about it. जब बेटियां ही घर में काम कर रही हैं, बेटे जो है उनको एक डिफरेंट प्रिविलेज जो अगर मैं कहूँ जी दिया जाता है, सो डेफिनेटली वो एक इन्फीरियोरिटी जो है वो बच्चियों में कई बारी आ जाती जी है और वो बिल्कुल। कई बारी जब सोसाइटी में आती है तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता देखिए, जब आप छोटा बच्चा होता है उसको आग को हाथ लगाने से रोकेंगे तो जी। वो और आग की तरफ है। जाएगा, Oh yes. वो देखना चाहेगा ये क्या है। हम्म, तो आप अगर उस बच्चे के हाथ पे हल्का सा कुछ गर्म चीज लगा देंगे तो उसको समझ आ जाएगी जी। कि ये कुछ गलत है जिससे मुझे तकलीफ हुई है। Right. तो ये चीजें जो है सिखानी चाहिए, हम्म, बच्चे को बताना चाहिए, खुद पेरेंट्स को, जी। कि ये गलत है और ये सही है। हम्म, इसको आपने अपनी लाइफ में लेना है, ऐड करना है और इस चीज को आपने अपनी लाइफ से क्विट कर देना है। तो Right. ये दोनों चीजें जो है ये मेरा ख्याल है कि इनको अवेयरनेस देनी चाहिए बच्चों को इस चीज की। एम्पावरमेंट आती है जी एजुकेशन से। तो एजुकेशन का क्या हाल है बच्चियों में, क्या पहले से फर्क पड़ रहा है? आर एट द लोकल लेवल और एट द ग्रास रूट लेवल आर गर्ल्स बीइंग सेंट टू स्कूल्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज? बिल्कुल जी। बल्कि मैं अभी रिसेंटली मुझे ऑन बोर्ड लिया है, हमारा जो सिटी है गुजरांवाला, Okay. उसकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने मुझे उसमें वुमेन एम्पावरमेंट Okay. ऑन बोर्ड किया है और वहाँ पे 7,000 बच्चा है, अच्छा। जिसमें से 5,000 के करीब बच्चे हैं वाओ। फीमेल अच्छा। और बाकी लड़के हैं। जी। यानी कि आप नंबर देखें, हाफ से भी ज्यादा। हम्म, और हमारी पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो 52% फीमेल। राइट। तो मतलब ये कि बच्चियां पढ़ाई की तरफ जा रही हैं हम्म, और पेरेंट्स चाहते हैं, पेरेंट्स Right. ने फादर्स ज्यादा चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े, वो भी अब हम एक लड़के की तरह आगे निकले। Right. उसका भी इक्वली हाथ होना चाहिए, घर के उसमें कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए इकोनॉमी में उसके। देखें, जब तक आप 6 फर्द हैं घर के, जब तक 6 के 6 आप काम नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जी। जो इकोनॉमी का हाल है, हम्म, जब तक सब घर के फर्द काम नहीं करेंगे Right. आप नहीं सर्वाइव कर सकते। जी। जो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव हो गया है। हम्म, बांग्लादेश ने जब अपनी इकोनॉमी को ऊपर किया तो उन्होंने फीमेल्स के सपोर्ट से किया। Right. उन्होंने फीमेल्स को स्टिचिंग यूनिट्स लगा के Oh दिए yes, घर और से वहाँ- इंडिपेंडेंट यूनिट जी, से काम उन्होंने शुरू किया। यूनिट्स लगा के स्टिचिंग करवा के हम्म, अपने ब्रांड्स को उन्होंने प्रमोट किया। राइट। तो वो फीमेल्स के यूनिट्स के साथ, हम्म, तो कंट्रीब्यूशन जो है फीमेल की वो बहुत जरूरी है इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। और जो आपने एजुकेशन का मुझे सवाल किया, वो जब तक अवेयरनेस और शऊर आपको तब तक नहीं आता जब तक आप एजुकेट नहीं होते। एब्सोल्युटली। सो दैट इज अ गुड न्यूज़ कि अब लोकल लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, गांव के अंदर जी, जी, बच्चियां बिल्कुल, पढ़ रही हैं और उसके बिल्कुल। बाद यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आ रही हैं। बिल्कुल जा रही है जी। मैंने आपको ये नंबर बताया, Right. आई वाज शॉक्ड जब उन्होंने मुझे ये नंबर बताया Out of कि the 7,000, 7,000 में 5,000 से are girls. बच्चा 5,000 के करीब फीमेल्स हैं, सिर्फ Mhm. बच्चियां हैं। तो Right. मैं आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि चलिए इट्स अ गुड न्यूज। बट ऑन द अदर हैंड जब जॉब्स की हम बात करते हैं, जॉब्स में उनकी क्या सिर्फ एजुकेशन शादी तक ही है या उसके बाद जॉब्स में भी आ रही हैं? और जॉब्स में आके क्या मर्दों के बराबर उनकी तनख्वाहें हैं? या क्योंकि वेस्ट में हम ये देखते हैं कि डिस्पाइट लॉट ऑफ टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, स्टिल वुमेन एम्पावरमेंट आती है जी एजुकेशन से। तो एजुकेशन का क्या हाल है बच्चियों में, क्या पहले से फर्क पड़ रहा है? आर एट द लोकल लेवल और एट द ग्रास रूट लेवल आर गर्ल्स बीइंग सेंट टू स्कूल्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज? बिल्कुल जी। हम्म। बल्कि मैं अभी रिसेंटली मुझे ऑन बोर्ड लिया है, हमारा जो सिटी है गुजरांवाला, Okay. उसकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने मुझे उसमें वुमेन एम्पावरमेंट Okay. ऑन बोर्ड किया है और वहाँ पे 7,000 बच्चा है, अच्छा। जिसमें से 5,000 के करीब बच्चे हैं वाओ। फीमेल अच्छा। और बाकी लड़के हैं। जी। यानी कि आप नंबर देखें, हाफ से भी ज्यादा। हम्म, और हमारी पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो 52% फीमेल। राइट। तो मतलब ये कि बच्चियां पढ़ाई की तरफ जा रही हैं हम्म, और पेरेंट्स चाहते हैं, पेरेंट्स Right. ने फादर्स ज्यादा चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े, वो भी अब हम एक लड़के की तरह आगे निकले। Right. उसका भी इक्वली हाथ होना चाहिए, घर के उसमें कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए इकोनॉमी में उसके। देखें, जब तक आप 6 फर्द हैं घर के, जब तक 6 के 6 आप काम नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जी। जो इकोनॉमी का हाल है, हम्म, जब तक सब घर के फर्द काम नहीं करेंगे Right. आप नहीं सर्वाइव कर सकते। जी। जो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव हो गया है। हम्म, बांग्लादेश ने जब अपनी इकोनॉमी को ऊपर किया तो उन्होंने फीमेल्स के सपोर्ट से किया।
उन्होंने फीमेल्स को स्टिचिंग यूनिट्स लगा के दी घर से इंडिपेंडेंट यूनिट्स से काम उन्होंने यूनिट्स लगा के स्टिचिंग करवा के अपने ब्रांड्स को उन्होंने प्रमोट किया। तो वो फीमेल्स के यूनिट्स थे सारे। तो कंट्रीब्यूशन जो है फीमेल की वो बहुत जरूरी है इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। और जो आपने एजुकेशन का मुझे सवाल किया, वो जब तक अवेयरनेस और शऊर आपको तब तक नहीं आता जब तक एजुकेट नहीं है। एब्सोल्युटली, सो दैट इज अ गुड न्यूज़ कि अब लोकल लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, गांव के अंदर बच्चियां पढ़ रही हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आ रही हैं। बिल्कुल जा रही हैं जी। मैंने आपको ये नंबर बताया कि आई वाज शॉक्ड जब उन्होंने मुझे ये नंबर बताया कि 7,000 में से बच्चा 5,000 के करीब फीमेल्स हैं, सिर्फ बच्चियां हैं। तो मैं आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि चलिए इट्स अ गुड न्यूज़। बट ऑन द अदर हैंड जब जॉब्स की हम बात करते हैं, जॉब्स में उनकी क्या सिर्फ एजुकेशन शादी तक ही है या उसके बाद जॉब्स में भी आ रही हैं? और जॉब्स में आके क्या मर्दों के बराबर उनकी तनख्वाहें हैं? या क्योंकि वेस्ट में हम ये देखते हैं कि डिस्पाइट लॉट ऑफ टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, स्टिल वुमेन गेट लेस सैलरीज देन मेन। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन? देखिए जी, हम लोग वुमेन डे मनाते हैं जी, और वुमेन डे का कॉन्सेप्ट में जब अपनी बात करती हूँ तो औरतों को बताती हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था न्यूयॉर्क से। जी बिल्कुल। एक फैक्ट्री में औरतें काम कर रही थी और उन्होंने अपने राइट्स के लिए वॉइस रेज की थी कि हमें मर्दों की इक्वल राइट्स होनी चाहिए, हमारी सैलरीज मर्दों की इक्वल होनी चाहिए। तो उन्होंने एक मार्च की थी, जो 8 मार्च था, उन्होंने एक वॉक की थी। उस वॉक से ये जनरेट हुआ था 8 मार्च का इवेंट, और जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है कि इक्वालिटी जो है जेंडर पर वो होनी चाहिए। उसमें मैंने तो ट्रांसजेंडर से भी काम किया नहीं, बट होनी तो चाहिए, पर क्या है वो इस वाला मेरा। और इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, क्या वो प्रेवलेंट है काफी यहाँ पे? देखिए सोसाइटी में हमें एडवांटेज तो एक मेल लेना चाहता है कि अच्छा फीमेल है, थोड़ी सी कम सैलरी में आ जाएगी, ये बट ये अब अवेयरनेस, ये शऊर औरतों को आता जा रहा है कि नहीं, वी आर इक्वल। जितना काम एक मर्द कर रहा है, जितना टाइम एक मर्द ऑफिस में दे रहा है, मैं उतना ही दे रही हूँ। और मर्द कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं कर रहा, मैं तो अपनी फैमिली को भी साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे छोड़ के आती हूँ, मैंने घर जाके काम भी करना है, मेरे बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, तो मेरा तो इक्वल राइट होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो इक्वल तो दो ना। तो ये औरतों में शऊर आता जा रहा है। बल्कि मैंने कुछ ऑफिसेज में देखा है कि औरतें मर्दों से ज्यादा कमा रही हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ज्यादा सैलरीज दे रही है। हमारी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें औरतों का नंबर बढ़ता जा रहा है। जो पोस्ट पे बैठी हुई है वो मर्दों के इक्वल है, या उनसे नंबर 1-2 ज्यादा है या 1-2 कम है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पहले होता था कि एक औरत या कोई भी नहीं और 10 आदमी काम कर रहे हैं ऑफिस में, अब ऐसा नहीं है। अब काफी नंबर बढ़ गया है। और सैलरीज का भी मैंने आपको बताया ना कि या इक्वल कहती है हमें तो, या काम उनका ज्यादा है कि वो ज्यादा सैलरी दे रही है। दूसरी तरफ मेरा सवाल था इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड, जो बच्चे खासतौर पे बच्चियां जन्म के ऊपर ही मार देते थे, और वो काफी एक बड़ा ड्रास्टिक हम देखते हैं हमारे इंडियन पंजाब या पाकिस्तान पंजाब का मैं पूछना चाहूंगा, या पाकिस्तान का, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट करती है या कम हुई? नहीं जी, ये तो बहुत बैकवर्ड टाइम का ये हम जिक्र कर रहे हैं, सोच है जो अब तो बहुत इम्प्रूव हो गई है। ओके, सो सेक्स रेशियो जो है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, एंड इट्स गेटिंग बेटर। ओके, एक्सपोजर आता जा रहा है, अवेयरनेस आती जा रही है चीजों की। ये चीजें बहुत थी, जैसा आपका हमारा कल्चर इंडिया का पाकिस्तान का सेम है। तो ये चीजें थी कि एक बच्ची जहाँ पैदा होती थी उसको शर्मिंदगी समझा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस देने से लोग पढ़ते गए, तालीम को हासिल करते रहे, दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होता रहा, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिलते रहे। तो ये अब तो बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं। यानी कि अगर आप समझें, मैं समझती हूँ कि 95% हम बेहतर हो गए, 5% कुछ ओल्ड स्कूल थॉट है कि वही होना चाहिए, मगर अब इट्स गेटिंग बेटर, चेंज हो गया। बहुत अच्छी बात है जी कि ये तरक्की हो रही है, मानसिकता में चेंज आ रहा है, मर्द के और औरत को बराबर समझा जा रहा है। और दूसरी तरफ एक ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जो हो रही है उसका बड़ा दुरुपयोग भी हो रहा है, और खास तौर के ऊपर एक मर्द जो है अभी भी, और खास तौर के ऊपर गर्ल्स के बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई कि बुजुर्ग जो हैं वो स्टिल यंगस्टर्स को जो है वो कर रहे हैं। शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न में था, कल्चर में था, वो यहाँ पे भी बहुत प्रिवेलेंट हो रहा है।
उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कितना को इशू आप समझ रहे हैं कि ये चिंता का विषय है, या इट्स जस्ट कहते हैं ना कि इट्स अ स्मॉल बिगिनिंग एंड इट्स स्टिल एट इट्स इन्फेंट स्टेज। देखिए, ये सोसाइटी के इश्यूज तो हैं जी, इसको फेस भी लोग कर रहे हैं। जो आपने भी शुगर रेडी का जिक्र किया, ये इसीलिए है कि हमारी इकोनॉमी के हालात बहुत खराब हैं। लोग अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर नहीं कर सकते, और यंग बच्चियां जो हैं वो कहती हैं कि ठीक है, वेल सेटल्ड बंदा हमें मिल जाए और हमारे खर्चे उठा ले। बात वही है कि वो स्ट्रगल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि स्ट्रगल तब करें जब उनके पास प्लेटफॉर्म हो, अपॉर्चुनिटीज हो। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं। अगर स्टेट अपॉर्चुनिटीज दे, स्टेट प्लेटफॉर्म्स दे बच्चियों को और बच्चों को, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें सोसाइटी से खत्म हो जाएंगी। देखिए, सोसाइटी में अच्छा और बुरा काम चलता ही रहता है, बट जब बुरा काम बढ़ना शुरू हो जाता है तो इट मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, एक पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। तो जब पॉजिटिविटी मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी। बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रीज लेते हैं, मास्टर्स तक पहुंच जाते हैं, बट उनके पास जॉब्स नहीं होती, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। इसीलिए ड्रग्स पे लग जाते हैं बच्चे, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोसाइटी में बहुत डिप्रेशन हो गया है, और अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। इसी तरह बच्चियां शुगर डैडी ढूंढती हैं, और बच्चे शुगर मामास ढूंढते हैं कि हमें एक मैच्योर औरत जो वेल सेटल्ड हो। यंग बच्चा जो है वो चाहता है कि मैं उसके साथ अटैच हो जाऊं और मुझे मेरे एक्सपेंसेस बेयर करें। That's a dangerous trend. It is a dangerous trend, but definitely जैसे आपने बात की कि economy is a major factor, and if the youngsters start getting good jobs, और कोई भी इज्जत से जो काम कर सके अगर ना उसको हो, तो तभी इस रास्ते पे चलते हैं। कोई अपनी मन मर्जी से कुछ चाहता नहीं है। बहरहाल, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमने जो डिस्कशंस किए हैं, आने वाला समा, आने वाला पाकिस्तान आप क्या देख रहे हैं आने वाले समय में, खास तौर के ऊपर वुमेन, बच्चियां की जब हम बात करते हैं, where do you foresee them? देखिए, मैं तो इश्क करती हूँ पाकिस्तान, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे होता है कि पाकिस्तान के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें। एक पाकिस्तानी होने के नाते आप जहाँ पे भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सैडली बहुत सी यूथ हमारी बाहर गई है। रिसेंट नंबर जो मुझे याद है वो मेरा ख्याल है कोई 18,000 से ज्यादा बच्चा हमारा बाहर चला गया, जो कि चाहता ही नहीं आ रहे हैं। अगेन वो इकोनॉमी के हालात, अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनको, जो वो हार्ड वर्क करते हैं उनको इन रिटर्न उसका रिवॉर्ड उतना नहीं मिलता। सैलरी की शक्ल में उतनी सैलरी नहीं मिलती, एक हैंडसम अमाउंट नहीं मिलती जिसकी वजह से वो अपना बेसिक्स अपनी जो है, जो हमारी लिविंग है बेसिक, वो ही उसको पूरा कर सके। तो वो बाहर जाना पसंद करते हैं कि हमें वहाँ पे डिफरेंट करेंसी में हमें सैलरी मिलेगी, फिर एक्सपेंसेस भी हमारे बेयर हो जाएंगे, फिर लाइफ की जो क्वालिटी है वो हमारी बेहतर रहेगी। तो सैडली ये चीज है। तो अगर यहाँ पे फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, बच्चों को, बच्चियों को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनको ट्रेनिंग्स दी जाए कि अगर थोड़ा सा भी वक्त ऐसा है, इकोनॉमी के हालात खराब है, तो इन हालात में आपने अपनी जो स्किल्स हैं उनको कैसे यूज करें, एनहांस कैसे करें। तो मैं समझती हूँ कि लाइफ स्किल्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सिखानी चाहिए, उन पे ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए। अभी मैं रिसेंटली ही बैठी हुई थी कहीं, तो वहाँ पे ये ट्रेनिंग्स की बात होती, मैं खुद भी ट्रेनिंग्स करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट पे जब मैं काम करना शुरू किया तो मैंने 7 लाइफ स्किल्स पे ट्रेनिंग्स भी करना शुरू की। मेरे पार्टनर्स भी मेरे साथ हैं, लाइफ कोच हैं मेरे साथ, अली मुर्तजा, उनके साथ हम मिलकर ट्रेनिंग्स करते हैं। तो उसमें लाइफ स्किल जो है ना वो सिखाना जरूरी है। अगर मैं हजरत अली हमारे जो हैं उनका, मैं उनका अगर कॉल का जिक्र करूँ यहाँ पे, तो उनका कॉल ये है कि मछली पकड़ के मत दो, मछली पकड़ना सिखा। एब्सोल्युटली। तो एक हम अगर स्किल दे देंगे, लाइफ स्किल सिखा देंगे, और वो बच्चा, और मैं ये नहीं समझती कि आपके पास कैपिटल है, आपके पास तभी सब कुछ हो सकता है। आपकी स्किल्स भी आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं, आपके वर्ड्स आपको उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि वो जो बच्ची या बच्चा जो है वो उसके अंदर कुछ काम करके कामयाब हो सके। बिकॉज अगेन एज यू वेरी राइटली सेड, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो कुछ अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन बाहर जाके वही बच्चे जो हैं डबल स्ट्रगल करते हैं, उसका रिजल्ट जब आता है तो कहते हैं इट इज वर्थ, मोटिवेट होते हैं। एब्सोल्युटली। और मैं एक और बात यहाँ पे कहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जब तक आपको अपने पे खुद एतमादी नहीं होगी, जी, आप जब तक ये समझेंगे नहीं कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जी, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत जरूरी है, गिव अप नहीं करना चाहिए। राइट, जब आप एक काम करें वो नहीं होता, या लोग मोस्टली गिव अप कर जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको मोटिवेट रहना चाहिए। जी। जब आप गिरते हैं तो गिर के आप ज्यादा बेहतर तरीके से खड़े हो। बिकॉज आपके पास और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो जी। है आपने गेन किए उसका फायदा है। जी, आखिर में ये जो बात एक्टिविस्ट लाइक यू, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक योर्स आर प्रोबेबली डूइंग देयर बेस्ट, बट अगेन कितना को कर सकते हैं। पर क्या गवर्नमेंट जो है, ये जो हमने बातें की हैं, क्या उनमें कुछ अवेयरनेस है इश्यूज की? आर दे थिंकिंग अबाउट दीज इश्यूज और जस्ट एक्टिविस्ट ओनली आर टॉकिंग अबाउट इट एंड ट्राइंग टू डू व्हाटएवर दे कैन? देखिए, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो इन इश्यूज को रिजॉल्व करे। जी, और मैं समझती हूँ कि हम डिस्कशंस तो बहुत करते हैं जी, हम उसके सॉल्यूशंस भी बहुत देते हैं, हम सेमिनार्स भी करते हैं, हम वेबिनार्स भी करते हैं, हम मीटिंग्स भी करते हैं। जी, बट मेरी नजर में इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। कि आप